नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित। आप देख रहे हैं द रिदम म्यूजिक यूट्यूब चैनल। यह है नेट जेआरएफ प्रिपरेशन सीरीज एपिसोड नंबर 11 और आज का हमारा टॉपिक है ग्रंथ एवं ग्रंथकार। और मैं आपके लिए एक ग्रंथ एवं ग्रंथकार की एक लिस्ट लेके आया हूं जिसे आप याद कर लेंगे और आप उसे समझ लेंगे तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन रॉन्ग होने के चांसेस हो जाएंगे बिल्कुल कम। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला है 4वीं शताब्दी में नाट्य शास्त्र, जो कि भरत मुनि द्वारा कृत है। उसके बाद 5वीं शताब्दी का दत्तिलम, जो कि दत्तिल मुनि द्वारा कृत है। 6ठी शताब्दी का बृहददेशी, जो कि मतंग मुनि द्वारा बनाया गया है। 7वीं शताब्दी में नारदीय शिक्षा, जो कि नारद के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद 9वीं शताब्दी में संगीत मकरंद, वह भी नारद के द्वारा लिखा गया है। 10वीं शताब्दी में अभिनव भारती, जो कि नाट्य शास्त्र की एक टीका है, वह अभिनव गुप्त द्वारा लिखा गया है। 11वीं शताब्दी में सरस्वती हृदय अलंकार, जो कि नान्य देव द्वारा लिखा गया है। उसके बाद है 1127 से 37 के बीच में अभिलाषी तीर्थ चिंतामणि, जो कि सोमेश्वर द्वारा कृत है। फिर 1143 में संगीत चूड़ामणि, जो कि प्रताप चक्रवर्ती द्वारा लिखा गया है। 1175 में संगीत सुधाकर, जो कि महाराज हरिपाल द्वारा कृत है। उसके बाद 1180 में संगीत रत्नावली, जो कि सोमराज देव या सोम भूपाल द्वारा कृत है। 12वीं शताब्दी में गीत गोविंद, जो कि जयदेव के द्वारा कृत है, बहुत इंपॉर्टेंट। 1270 में पंडिताराध्य चरितम, जो कि पालकुरी की सोमनाथ द्वारा कृत है। 13वीं शताब्दी में संगीत रत्नाकर पंडित शारंगदेव द्वारा रचित। 13वीं शताब्दी में श्रृंगार हार, जो कि हम्मीर के द्वारा लिखा गया। फिर संगीत समयसार पार्श्वदेव द्वारा 13वीं शताब्दी में ही लिखा गया। 14वीं शताब्दी में संगीत सार, जो कि माधव विद्यारण्य द्वारा लिखा गया। 15वीं शताब्दी में राग तरंगिनी, जो कि लोचन के द्वारा लिखा गया। 15वीं शताब्दी में संगीत शिरोमणि, जो कि बहादुर मलिक सुल्तान द्वारा लिखा गया। फिर 1469 में रसिक पिया गीत गोविंद की एक टीका महाराणा कुंभा द्वारा रचित। अगले पृष्ठ पे बढ़ते हैं। 15वीं शताब्दी में संगीत राज, जो कि महाराणा कुंभा द्वारा रचित है। उसी प्रकार से 15वीं शताब्दी में मान कौतूहल राजा मान सिंह तोमर द्वारा रचित। 1550 में स्वरमेल कलानिधि रामामात्य द्वारा रचित। 16वीं शताब्दी में सद्राग चंद्रोदय, जो कि पुंडरीक विट्ठल द्वारा लिखा गया है। उसी प्रकार से रागमाला भी पुंडरीक विट्ठल द्वारा लिखा गया। राग मंजरी पुंडरीक विट्ठल द्वारा रचित, पुंडरीक विट्ठल द्वारा ही लिखा गया नर्तन निर्णय। उसके बाद 1609 में राग विबोध, जो कि सोमनाथ द्वारा लिखा गया। 1620 में संगीत सुधा, जो कि रघुनाथ द्वारा रचित। 1630 में चतुर्दंडी प्रकाशिका वेंकटमुखी द्वारा रचित है। उसी प्रकार से अगले पृष्ठ पे 1630 में संगीत दर्पण दामोदर मिश्र द्वारा। 1650 में संगीत परिजात पंडित अहोबल द्वारा। 1700 में संग्रह चूड़ामणि गोविंद द्वारा। 17वीं शताब्दी में हृदय प्रकाश हृदय नारायण देव द्वारा। फिर हृदय कौतुक हृदय नारायण देव द्वारा और अनूप संगीत विलास भावभट्ट द्वारा। उसी प्रकार से 17वीं शताब्दी में अनूप संगीत रत्नाकर भावभट्ट द्वारा, अनुपांकुश भावभट्ट द्वारा। 1804 में राधा गोविंद संगीत सार, जो कि संगीत रत्नाकर की एक ट्रांसलेशन है, सवई प्रताप सिंह द्वारा। 18वीं शताब्दी में राग तत्व विबोध श्रीनिवास द्वारा। अगले पृष्ठ पे अब हम बढ़ते हैं। संगीत सारामृत तुलाजीराव भोसले द्वारा। 1783 में राग लक्षणम तुलाजीराव भोसले द्वारा। 1813 में नगमाते आफसी रईस मोहम्मद रज़ा द्वारा। 1834 में अभिनव ताल मंजरी श्री अप्पा तुलसी काशीनाथ जी द्वारा रचित। 1910 में लक्ष्य संगीतम पंडित विष्णु नारायण भातखंडे द्वारा अभिनव राग मंजरी वीएन भातखंडे द्वारा। हिंदुस्तानी संगीत पद्धति भी उन्हीं के द्वारा रचित तथा क्रमिक पुस्तक मालिका वीएन भातखंडे द्वारा रचित। उसी प्रकार से संगीत तत्वदर्शक वीएन भातखंडे द्वारा। संगीत बाल प्रकाश 5 भागों में वीएन भातखंडे द्वारा। राग प्रवेश 20 भागों में वीएन भातखंडे द्वारा रचित है। अब हम अगले पृष्ठ पे बढ़ते हैं। 19वीं शताब्दी में भजनामृत लाहिरी वीएन भातखंडे द्वारा। मरिफुन्न गमात राजा नवाब अली द्वारा। संगीत शास्त्र के वासुदेव शास्त्री द्वारा। संगीत राग कल्पद्रुम कृष्णानंदन व्यास द्वारा। यूनिवर्सल हिस्ट्री ऑफ म्यूजिक सर सौरेंद्र मोहन टैगोर द्वारा
रचित है। अंतिम में प्रणव भारती ओमकार नाथ ठाकुर द्वारा रचित। दी गई जानकारी अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। धन्यवाद।